हाँ बच्चे, लिसन केयरफुली सारे बच्चे। अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, और एक बात और, काम की बात भी आप लोगों से, जो प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक, शिक्षा मंत्री तक, हर पेरेंट से, हर स्कूल वाले से बार बार ये कह रहा है, जो कि अगर मान लो लॉकडाउन में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मंथली फ़ीस भी जमा होती है। राव मान सिंह की तरफ से हर पेरेंट्स को बेटे स्कूल अकाउंट का नंबर चला गया है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं अपनी फ़ीस मंथली, और जिस ढंग से हो। तीसरी बात, स्कूल पे बाहर में एक ड्रॉप बॉक्स भी है, जो ऑनलाइन नहीं जानते हैं, ड्रॉप बॉक्स में चेक भी जमा कर सकते हैं। 8 से 12 काउंटर पे भी स्टाफ होते हैं, वहाँ कैश डाउन भी जमा कर सकते हैं। तो हर पेरेंट्स, और ये स्कूल राव मान सिंह स्कूल जो है नजफगढ़ के बच्चों के लिए, नजफगढ़ के पेरेंट्स के लिए है। हम लोग वहाँ पर ये कोशिश करते हैं जो नजफगढ़ के बच्चे कैसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट करें, जिससे हमारा परिवार, मतलब स्कूल हो गया हमारा परिवार, हमारे परिवार के मुखिया और नजफगढ़ के समाज, बच्चे का कैरियर, बच्चे के मम्मी पापा का प्रतिष्ठा कैसे हासिल हो। तो सारे बच्चे कम से कम पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, कब तक लॉकडाउन रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हर बच्चे अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे जो कम से कम मंथली फ़ी भी स्कूल में डिपॉजिट हो जाए, कारण नेक्स्ट मंथ में टीचर के लिए भी, मैनेजमेंट को, मालिक को सोचना पड़ता है। ये चीज़ें बार बार कहने की नहीं है, और उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातों की सारे बच्चे एक पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव रिस्पांस के रूप में रखेंगे और अपने पेरेंट्स से इस संदर्भ में बात करेंगे। बेशक मेरा ही नाम लेना, सर ऐसे बता रहे हैं, कारण सारी चीज़ें, सारी ऑप्शन है ऑनलाइन, चेक ड्रॉप बॉक्स, और इतना तो मार्केट लोग जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। राव मान सिंह स्कूल कोई इंग्लैंड में नहीं है, हमारा काउंटर भी खुला हुआ है। इसीलिए सारे पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट है, इस महीने में जो बच्चे का फीस पॉजिटिवली प्लीज़ मंथली ही, ये नहीं दबाव है, ये प्रेशराइज नहीं है, कोई भी अभी एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में भी नहीं कहा गया है। फ़ी मंथली पहले वाले ही, अभी कोई नया फ़ी रूल रेगुलेशन लॉकडाउन के चलते कोई भी डिसीजन नहीं हो रहेगा, तो पुरानी वाली फ़ीस ही जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अब मेरी बात आएगी बच्चे से, ये बात बच्चे थोड़ी सी दिमाग में रखेंगे पॉजिटिव तरह से। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 में करवा रहे थे। जो मेन क्वेश्चन है वो मैं खुद करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, होम एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, सब में वही मेन क्वेश्चन होता है। कल मैंने क्वेश्चन नंबर आपके सामने में 17 निकाल के दिया था। अब हमारे सामने में मेन क्वेश्चन होगा 12 और 13। 12 पहले देख रहा हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, arrange the following compounds in increasing order of their property. Question number 12, arrange the following compound in increasing order of, arrange the following compounds in increasing order of their property. In order
of increasing order, increasing property. पहला बेटा फर्स्ट है एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, उसके बाद है डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, ये कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, reactivity with HCN। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखो बेटा डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन जितना ज़्यादा कार्बन एटम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी उतनी कमेगी। एस्टेरिक एंजाइम जितना प्लस आई इफेक्ट होगा रिएक्टिविटी CN के साथ उतना कम। अब सबसे कम यह आंसर बना रहा हूँ डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन लेस देन मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन less than acetone, less than acetaldehyde। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स HCl। नंबर 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट है, अब देखेंगे सेकेंड पार्ट क्या। सेकेंड पार्ट है CH3 CH2 CHBr। सेकेंड पार्ट में CH3 CH2 CHBr CH3 CH2 CHBr COH कॉमा, दूसरा है CH3 CHBr CH2 COH है, तीसरा है कॉमा, कॉमा के बाद थर्ड केस है CH3 होल ट्वाइस CH COH है, चौथा है CH3 CH2 CH2 COH है। अब इसमें क्या रहा है, जो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग एसिडिटी, increasing acid strength। अब बेटे कम से शुरू करो, ज्यादा की ओर जाना है। देखो ये इसमें 2 CH3 एक साथ है, प्लस आई इफेक्ट स्टॉप, जहां प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी घटेगी,
जहां माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी बढ़ेगी तो सबसे कम इसका आंसर होगा CH3 होल ट्वाइस CH COOH लेस देन CH3 CH2 CH2 COOH less than CH3 CH Br CH2 COOH less than CH3 CH2 CH Br COH। देखो बच्चों कैसे हो रहा। तीसरा केस है, थर्ड केस, बेंजोइक एसिड थर्ड पार्ट। बेंजोइक एसिड फोर नाइट्रोबेंजोइक एसिड कॉमा 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड कॉमा 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड फोर मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। अब आप देखेंगे इंक्रीजिंग एसिडिटी यहां भी है, इंक्रीजिंग एसिडिटी। बेटा NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, जहां NO2 ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, जहां पर CH3 ग्रुप और OCH3 ग्रुप होगा वहां पर एसिडिटी डिक्रीज होगी। मिथाइल मिथॉक्सी इथाइल इथॉक्सी प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, वहाँ पर बीटा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। NO2 ग्रुप अगर लग रहा है, ClBr IF हैलोजन है, वहाँ माइनस आई इफेक्ट है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे कम की बात आएगी तो 4 मिथॉक्सी आ जाएगा आंसर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे कम, उसके बाद बेंजोइक एसिड नेक्स्ट पे, उसके बाद एक नाइट्रो ग्रुप वाला 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसके बाद 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो बच्चे प्लस आई कम हो गया, बेंजोइक एसिड में कोई ग्रुप नहीं है, ना माइनस आया ना प्लस आया, तो प्लस आई से कम होगा ऑटोमेटिकली, है ज़्यादा होगा। उसके बाद एक नाइट्रो, इससे ज़्यादा ये, फिर बेटा 2 नाइट्रो, ज़्यादा एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज क्वेश्चन ही बोल रहा हूं मैं, 13 पॉइंट
12.30 distinguish between the following pairs of compound. Point 1. First case, propanol, propanone. इसमें दो केस हो सकते हैं। यह एल्डिहाइड है, अल है, इसका फार्मूला CH3 CH2 CHO है, ये प्रोपेनोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर टॉलरेंस टेस्ट लगाता हूं तो बेटा ये देगा, ये नहीं देगा। टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है। फैलिंग लगाता तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। आपकी मर्जी, दोनों में से जो लगाना। यहाँ पर ऐसे लाइन लिख देंगे, इट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट ब्राइट सिल्वर मिरर। ब्रैकेट में कोई जरूरी नहीं इसका इक्वेशन लिखने की। इधर इट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। हो गया। आयोडोफॉर्म लिखते तो इसमें लिखते इट गिव्स आयोडोफॉर्म ब्रैकेट में, लेकिन येलो पीपीटी लिखना पड़ता। इट डज नॉट गिव बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तेरी मर्जी। ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो एक में टेस्ट हो दूसरा में ना हो, उसी को डिस्टिंग्विश करते हैं। आइए ना, जो ऐसा रिएजेंट डालेंगे दोनों में पीपीटी आ जाए तब टेस्ट क्या होगा। एक बीकर में नमक है, एक बीकर में चीनी का सॉल्यूशन है। कहेगा बेटा पता करो कैसा है, कौन चीनी का सॉल्यूशन है, कौन नमक का है। तो दोनों को टेस्ट कर लेंगे जीभ पर। नमकीन वाला नमक का होगा, मीठा वाला चीनी होगा। यही करोगे ना कि अपने मन से कुछ लिख दोगे। नंबर 2, टेस्ट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। बिटाओ एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। एक तरफ एसिटोफिनोन, एक तरफ बेंजोफिनोन। बेटा एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होता है बेंजीन पे COCH3 बेंजोफिनोन ये होता है। आपको बताया हुआ है जहां पर C डबल बॉन्ड O या CO के साथ CH3 हो तो वो CH3 बेटा CHI3 का येलो पीपीटी बेटा। यहाँ पर CO के साथ दोनों तरफ C6H5 है। CO के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा है, वही आयोडोफॉर्म देगा, बाद बाकी नहीं देगा, या उसका डेरिवेटिव। इसमें इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर NaOH डालता हूँ बेटा
CHI3 yellow PPT, no iodoform test. ये दूसरा पार्ट। नंबर 3 कह रहा है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नंबर 3 फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ये फिनॉल है, इधर बेटा बेंजोइक एसिड ले रहा हूं। फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH भी लिख सकते हैं या बेंजीन के ऊपर OH भी लिख सकते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH लिख सकते हैं या बेंजीन के ऊपर रिंग बना के COOH भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके टेस्ट में NaHCO3 टेस्ट में it does not give phenol, doesn't give while benzoic acid gives effervescence with NaHCO3 by the evolution of CO2। यही लिखो अगर मिश्रण बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर NaHCO3 डाल दो प्लस में, C6H5CONA प्लस CO2 प्लस H2। इधर नो रिएक्शन। नंबर 4, ये थर्ड पार्ट था। नंबर 4 फोर्थ पार्ट, benzoic acid and ethyl benzoate। ethyl benzoate बीटा गिव्स पिछले वाले की तरह NaHCO3 टेस्ट, नो NaHCO3 टेस्ट। ये देगा बेंजोइक एसिड एफरवेसेंस, लेकिन इथाइल बेंजोएट ये रिएक्शन नहीं देगा। अगला पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। देखो दोनों का फर्क। पेंटेन 2 ऑन, यहाँ पर CH3 के साथ CO है। पेंटेन 3 ऑन, यहाँ पर CO के दोनों तरफ CH2 है, इसीलिए आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। येलो PPT, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट।
नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड एसिटोक्विनोन, बेंजल्डिहाइड एसिटोक्विनोन, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इसमें सिल्वर मिरर, नेगेटिव नो टेस्ट, या नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट भी लिख सकते हैं, नो सिल्वर मिरर। लास्ट इथेनल प्रोपेनल, इथेनल प्रोपेनल, देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर लिख के देखेंगे। यह इथेनल, यह प्रोपेनल, दोनों एल्डिहाइड है, टॉलरेंस टेस्ट दोनों देगा, पेलिंग टेस्ट दोनों देगा, लेकिन ये एल्डिहाइड जो है इसमें बेटा CO के साथ CH3 है, इसीलिए एल्डिहाइड में एक ही इथेनल, एक ही सिंगल कंपाउंड एल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, येलो PPT, नो आयोडोफॉर्म, अब आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे मेरे, मैंने जितनी बातें बिगिनिंग में आपको बताया था, कोरोना से बच के अपने आप को भी, परिवार को भी कम से कम 2 गज की दूरी, आज भी प्रधानमंत्री जी का संदेश था 2 गज की दूरी बना के रखें, डाइट पर कंट्रोल करके रखें, कारण वॉकिंग हो नहीं रहा, मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो कई प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम सब क्रिएट हो रहा है। घर में 1 रोटी कम ही खाएं, ज़्यादा नहीं, और सर के बिगिनिंग में कहे हुए बातों पे अपने पेरेंट्स को सब बच्चे कन्विंस करेंगे। बाय बच्चे।